नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका भंडारी अपने चैनल सारू के लॉजिक में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, क्या एक पिता अपनी ही बेटी को इतनी दर्दनाक सज़ा दे सकता है? आइए जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो, जिसमें दुबई की राजा की बेटी यानी राजकुमारी को खुद उसके ही पिता ने 2 साल से कैद कर रखा है। दोस्तों, दुबई की राजकुमारी शेख लतीफ़ा ने अपने महल के बाथरूम में एक वीडियो शूट किया है। फिर उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया है। उस वीडियो के वायरल होते ही हंगामा मच गया है। दोस्तों, दुबई की राजकुमारी शेख लतीफ़ा बिन मोहम्मद अल मखतूम का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो कह रही है, मैं एक विला में हूँ और बंधक हूँ। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा तक नहीं खोल सकती। मैंने करीब 2 साल से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी है। ये वही राजकुमारी है कभी जिसके कहने भर से कैदियों की रिहाई हो जाती थी। आज वही राजकुमारी कैदी की ज़िंदगी जी रही है। पूरी दुनिया से फरियाद कर रही है कि कोई मुझे मेरे पापा से बचाओ। जी हाँ, ये दर्द भरी दास्तां दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी यानी प्रिंसेस ऑफ दुबई शेख लतीफ़ा बिन मोहम्मद अल मखतूम की है। राजकुमारी लतीफ़ा को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 2018 में देखा गया था, जब शहजादी अपने अलग दुनिया बसाने के लिए शाही खानदान से दूर भागने की कोशिश कर रही थी, परंतु वो पकड़ी गई और इसके बाद वो अपने परिवार के साथ दुबई में ही रह रही थी। लेकिन इन 2 सालों में सार्वजनिक तौर पर राजकुमारी को ना तो देखा गया और ना ही उनकी कोई चर्चा की गई। लेकिन इन मामले की खबर मंगलवार को एक ट्विस्ट बनकर सामने आया, जब राजकुमारी लतीफ़ा के वकीलों ने एक के बाद एक वीडियो रिलीज किए। इन वीडियो में राजकुमारी एक अंधेरे बाथरूम में बैठी नजर आ रही थी। इस वीडियो में प्रिंसेस कह रही है कि यह विला एक जेल से कम नहीं है। 35 साल की लतीफ़ा ने कहा कि वो जिस विला में है उसके दरवाजे तो छोड़िए, उसकी खिड़कियां तक बंद है। वहां पहरे देने के लिए 30 पुलिस वालों को रखा गया है। लेकिन लतीफ़ा की दोस्त टीना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं देख पाने की वजह से लतीफ़ा पूरी तरह से पीली पड़ चुकी है। उसकी ज़िंदगी खतरे में है। तो दोस्तों, राजकुमारी लतीफ़ा की दर्द भरी कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी। I'm in a villa. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. I'm doing this video from a bathroom because this is the only room with the door I can lock. दोस्तों, आपने सुना, एक पिता, एक शासक कितना क्रूर हो सकता है। जो शासक अपनी पुत्री के साथ, अपनी बेटी के साथ इतना क्रूर हो सकता है, तो ना जाने अपने देश में कितना क्रूर होगा। साल 2018 में लतीफ़ा ने अपना देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी। तब लतीफ़ा की मदद एक फ्रांसीसी दोस्त टीना ने की थी। ये दोनों दुबई से भागने के लिए काफ़ी महीनों से प्लान बना रहे थे और निश्चित तारीख को ये प्लान सक्सेस भी हो गया था और वो दोनों भागने में कामयाब भी हो गए। करीब 1 सप्ताह समुद्री रास्ते को पार करते हुए छोटी पनडुब्बी से ये दोनों उस रास्ते को पार कर रहे थे। वे भारत के गोवा समुद्री तट पर पहुंच भी चुके थे। तब लतीफ़ा को लगा कि वो अब अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं और वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। परंतु जिसका बाप ही शेर हो, उसके चुंगल से भाग जाना इतना आसान नहीं होता। जब वे गोवा के समुद्री तट पर पहुंचे, तब उन दोनों ने देखा कि नौसेना की 3 जहाज और एक जहाज यूएई का झंडा भी लगा हुआ था और आसमान में 2 हेलीकॉप्टर भी थे। उन दोनों को सब कुछ समझ आए उससे पहले नौसेना के सैनिकों ने उन दोनों को जबरदस्ती बंदी बना लिया और लतीफ़ा को दुबई ले जाने के लिए उसके हाथों में बेड़ियां जकड़ दी। वो बेचारी कहती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे किसी देश में शरण दे दो, मुझे अपने देश दुबई नहीं जाना है। और उसकी दोस्त को 2 सप्ताह बंदी बनाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया और वो दोस्त ब्रिटेन चली गई। तब से लतीफ़ा को इस जेल रूपी विला में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आती। दोस्तों, लगभग 2019 में उसकी दोस्त ब्रिटेन में एक मार्केट में घूम रही थी
वो बहुत परेशान थी अपनी दोस्त लतीफ़ा को लेकर, परंतु उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे वो पता लगा सके कि मेरी दोस्त कैसी है। अचानक से जब वो मार्केट में घूम रही थी, उसे एक आदमी नज़र आया और उसे वो रोकते हुए, उसकी दोस्त को वो रोकते हुए बोला कि जब आप दुबई में लतीफ़ा को ट्रेनिंग दे रहे थे तब आपका कोड क्या था। वो बहुत शॉक्ड हुई और उसने लतीफ़ा का कोड उस आदमी को बता दिया और आदमी को लगा कि ये वही लतीफ़ा की बेस्ट फ्रेंड टीना है और उसे लतीफ़ा का नंबर दिया। तब जाके टीना को लगा कि मैं उससे बात करूं, उसकी हालत की जानकारी लूं। उसने लतीफ़ा को फ़ोन लगाया। लतीफ़ा ने बड़े ही दर्द भरी आवाज़ से टीना से बात की और अपने छोटे छोटे वीडियो बाथरूम से बना बना के टीना को भेजती गई। और जब अभी 2 सप्ताह पहले टीना और लतीफ़ा की जब कोई बात नहीं हुई तो टीना को बहुत चिंता हुआ और उसे ऐसा लगा कि लतीफ़ा के साथ क्या हुआ है या उसका फ़ोन छीन लिया गया है जो उससे बात नहीं हो पा रही है। उसने ये सारे वीडियोस और अपनी सारी बातें बीबीसी न्यूज़ वालों को बताई और ये वीडियो बीबीसी वालों ने वायरल कर दिया। तब जाके पता चला कि एक क्रूर बाप, एक क्रूर शासक किस तरह से अपनी बेटी को दंड दे रहा है, उसे कैसे कैद में रखा है। और लतीफ़ा अपनी वीडियोस में लगातार देशवासियों से, दूसरे देश वालों से गुजारिश कर रही है कि किसी तरह वो इस कैद से बाहर निकल जाए और स्वतंत्र रूप से अपनी ज़िंदगी जी सके।